आज हम बात करेंगे टाटा के ऐसे शेयर के बारे में जिसने अपने शेयर होल्डर्स को एक महीने में 174% का रिटर्न दिया है। ये है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। नमस्कार दोस्तों, मैं तरुणा गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का शेयर का इतना ग्रो होने का पीछे अपर सर्किल लगने का, इतना ज़्यादा ग्रोथ देने का 1.5 मंथ्स में रीज़न क्या थे, इस कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आया था और सुपर ऐप क्या है। पहले हम बात करते हैं कंपनी करती क्या है। ये कंपनी क्या करती है, ब्रॉडबैंड एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है महाराष्ट्र में, मुंबई में। ठीक है, ये कंपनी एक टाटा ग्रुप की सब्सिडी है और इस कंपनी ने 2019 में अपनी जो टेली सर्विसेज थी उनसे एग्जिट कर लिया था और जो अपने टेली सर्विसेज रिलेटेड बिजनेस था वो भारतीय एयरटेल को सेल कर दिया था। डोकोमो को जितना भी बिजनेस था सारा का सारा सेल कर दिया था इसने भारतीय एयरटेल को 1 जुलाई 2019 में। तो आफ्टर 1 जुलाई 2019 कंपनी के पास रहा कौन सा बिजनेस, कंपनी के पास रहा ब्रॉडबैंड रिलेटेड बिजनेस। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कहाँ कहाँ से आता है, कंपनी का जो रेवेन्यू है वायर टेलीकॉम सर्विस एक्टिविटीज़ है उससे 95% आता है। जो वायरलेस है टेलीकॉम सर्विस मतलब ब्रॉडबैंड वाली जो वायरलेस है टेलीकॉम सर्विस उससे 5% आता है। कंपनी का जितना भी बिजनेस था जो उसने भारतीय एयरटेल को सेल कर दिया था रिलेटेड टू द CDSM और GSM सर्विसेज जितना भी था, उसके बाद जो उसकी एनुअल रिपोर्ट आई थी उसमें भी मेंशन था कि कंपनी को ग्रोथ हुई है। ठीक है, जो ग्रोथ है वो किस चीज़ में, ऑप्टिकल फाइबर जो नेटवर्क है उससे उस बिजनेस में कंपनी को ग्रोथ हुई है। अब हम बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी ने जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट शो करे थे सितंबर 2020 में, वो शो करते हैं जो कंपनी का जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर के मुकाबले 2000 सितंबर 2019 के मुकाबले कम हो गया है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं है, मामूली कम है। और जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हो गए हैं बट ज़्यादा कम डिफरेंस नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर के सितंबर में कितना 121 और अब हो गया है 118। ठीक है, बट जो उसकी इंटरेस्ट इनकम है लास्ट ईयर के मुकाबले इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई है। इस शेयर में सबसे जो मेन प्रॉब्लम वाली चीज़ ये है कि इस शेयर की जो डेप्ट है इस कंपनी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये कंपनी ग्रोथ ही नहीं कर पा रही है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि वो अपना जो प्रॉफिट है ना उससे अपना डेप्ट ही पेमेंट नहीं कर पाती है। इस कंपनी में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसका डेप्ट ही बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो 2334 CR नेगेटिव में था और इस ईयर कितना है 341। इस ईयर का जो कंपनी का है प्रॉफिट नेगेटिव में वो बहुत कम हो गया है। ये एक मेन रीज़न भी कह सकते हैं इस कंपनी के शेयर का बढ़ने का, जो इसके कंपनी के शेयर बढ़ना स्टार्ट हो, क्योंकि आपने देखा होगा अक्टूबर में से बढ़ना स्टार्ट हुआ और ये रिजल्ट वगैरह अक्टूबर वगैरह में आने स्टार्ट हो गए थे। और जो EPS है कंपनी का वो लास्ट ईयर कितना था 11.94 माइनस में, इस वक्त कितना है 1.74। इसमें एक अच्छी बात क्या है इस शेयर के अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग है ना उसका 0% प्लेज है, मतलब इसमें कोई शेयर जो प्रमोटर ने के पास है वो कोई भी शेयर प्लेज्ड नहीं है। देखिए इसमें शो कर रहा है 15 अक्टूबर को ये शेयर का रेट क्या था, 2 पॉइंट क्लोज जो हुआ था 2.85 पे क्लोज हुआ था और आप डिलीवरी देख सकते हैं 58% थी। और जो 4 दिसंबर को क्लोज हुआ है वो 7.55 पे क्लोज हुआ है। देखिए कितना ज़्यादा है, अराउंड 175% का है रिटर्न इस शेयर ने जो अपने शेयर होल्डर को दे दिया है सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर। अब मैं आपसे बात करती हूँ इसके सुपर ऐप के बारे में। सुपर ऐप क्या थी, टाटा ग्रुप ने क्या अनाउंस करा था एक सुपर ऐप के बारे में, इस वजह से भी ये शेयर भागने लगा था। क्योंकि आप जो देख सकते हैं इसकी जब अनाउंसमेंट आई थी सुपर ऐप की वो भी अक्टूबर में ही आई थी। और टाटा ग्रुप ने कहा था कि इस ईयर में मतलब दिसंबर तक के अराउंड तक लॉन्च कर देगा, बट एक बार अनाउंसमेंट के बाद अभी तक कुछ नहीं आया है नोटिफिकेशन वगैरह कि कब लॉन्च होगी कब नहीं होगी। इस ऐप में क्या था, जितने भी टाटा ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स थे
वो एक ही प्लेटफॉर्म पे सेल होंगे। जैसे आपका रिलायंस जियो है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इनकी तरह ये ऐप वर्क करेगी, जिसमें भी टाटा ग्रुप के जितने भी रिलेटेड तो ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो उसको क्रोमा स्टोर पे सेल करते हैं, या तनिष्क की ज्वेलरीज है, या टाटा के जो टाइटन की घड़ियां हैं, वो सारी की सारी एक ऐप पे सेल होंगी। ये एक अच्छी चीज़ आई थी इस जो ये इस कंपनी के थ्रू चलाते टाटा ग्रुप। बट अभी तक कुछ ऑफिशियली लॉन्च का डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो इस चीज़ से आपको सोच के इस शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन ये सुपर ऐप का लॉन्च हो गया उस दिन ये शेयर तो बहुत ज़्यादा भागेगा। लेकिन अगर बाई चांस सुपर ऐप नहीं आई तो आप सोच सकते हैं ये शेयर दोबारा पे लोअर सर्किट लेगा, फिर ये आपके जितने भी रुपए हैं सबको डुबा देगा। देखिए, इस शेयर को बाय करें या ना करें ये आपका डिसीजन है, बट किसी भी पैनी स्टॉक में एक अमाउंट होता है जितना आप रिस्क बियर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाने चाहिए, ये मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि आपको रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना आप बियर करने की कैपेसिटी हो। अगर आप ज़्यादा अमाउंट का लगा दे और आपका बियर करने की इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आपको कोई लेने का फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि ये शेयर ऐसे होता है, अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता चला जाता है, लेकिन जब लोअर सर्किट लगने लगता है ना, तो रिटेल इन्वेस्टर को मौका नहीं मिल पाता है निकलने का। तो हमेशा इन शेयर्स में क्या करना चाहिए, डिलीवरी बेसिस पे एनएससी की साइट पे बाइंग चेक करते रहना चाहिए। और जैसे एक लिमिट बना देनी चाहिए, मुझे इतने अमाउंट का प्रॉफिट हो तो एग्जिट। देन अगर आपको दोबारा इंटरेस्ट है तो दोबारा बाय कर ले, बट एक लिमिट हो कि मेरे को इतना इससे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें आ गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ये हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारता चलता है, क्योंकि आपको पता है एक बार जब ये शेयर लोअर सर्किट मारने लगते हैं तो फिर मौका नहीं देंगे बिल्कुल भी निकलने का इस शेयर में से। और तब आपकी जो बाइंग प्राइस होगा उससे भी ज़्यादा लो पर जाके इनका लोअर सर्किट खुलता है मोस्टली ऑफ द टाइम। इसलिए आपको हमेशा एक अपना लिमिट ध्यान रखनी चाहिए, मुझे किस लिमिट पे एंट्री करना है, किस लिमिट पे एग्जिट करना है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। और अपना रिस्क और अपना प्रॉफिट हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा इन शेयर में उतना ही लगाना चाहिए जितने का आप रिस्क बेयर कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और कोई क्वेरी हो तो मेरी वीडियो पे कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।